Hi everybody, very warm welcome to the channel. This is your educator Shipra Mishra and today we are going to discuss a strategy जो कि 75 दिन से 90 दिन that means 75 days से 90 days की strategy होने वाली है depending on आप इस वीडियो को कब देखते हो। ठीक है, अज्यूमिंग कि आप इस वीडियो को मिड नवंबर से देख रहे हो, अगर हम लोग 17 फरवरी जो आपका फाइनल डेट है आपके एग्जाम की, वहां तक अगर हम देखते तो हमारे पास अभी 90 डेज है, एग्जैक्टली 90 डेज हमारे पास में पड़े हुए हैं। ये 90 डेज हमें कैसे यूज करने चाहिए, क्या हमें एमलेस इधर उधर भटकना चाहिए, सारी किताबें खोलनी चाहिए, सारे नोट्स देखने चाहिए, हर कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए, कंफ्यूज हो जाना चाहिए, या फिर हमें एक एम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एक डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। ऑफ कोर्स एक डायरेक्शन के अंदर ही आगे बढ़ना चाहिए। अब इस डायरेक्शन के अंदर आगे हम कैसे बढ़ेंगे? 3 फेजेस के अंदर बढ़ेंगे। सबसे पहला फेज जो आपका होगा वो फेज की इक्वेशन है भैया, लर्न नोट्स एनसीईआरटी मास्टरी। इस फेज में आपका काम ही है कि भैया मुझे लर्न करना है, मुझे नोट्स बनाने हैं और मुझे मेरी एनसीईआरटी को मास्टर करना है। कैसे करेंगे ये यार? सबसे पहले तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका क्या सिलेबस है। एक्चुअली जाओ सीबीएसई की वेबसाइट पे और वहां जाके अपना सिलेबस डाउनलोड करो। अपना सिलेबस डाउनलोड करो, एक एक चैप्टर आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। मुझे पता है आप जब सिलेबस देखते हो तो आपको बहुत फालतू पन्ने इधर उधर नजर आते हैं, वो फालतू नहीं है। एक्चुअली 10 मिनट्स निकालो और अपना सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे से रीड करो अलॉन्ग विद चैप्टर्स एंड सेक्शंस के डायरेक्शंस एवरीथिंग। नाउ दैट यू हैव इट, आपके सामने आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अभी तक आपने अज्यूम कर रही हूं मैं कि हाफ एडीज दे दिए हैं, कुछ बच्चों के तो पहले प्री बोर्ड भी शुरू हो गए हैं। अब पहले प्री बोर्ड शुरू हो चुके हैं तो आपको अंदाजा लग चुका है कि भैया कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो चैप्टर्स में आपका हाथ तंग है। क्योंकि मेरे को पता है कि चाहे आपने दिल लगाकर अभी तक पढ़ाई करी हो या नहीं करी हो, पर आपने जो भी पढ़ा है, आप गए हो हाफ एडी देने के लिए, आप गए हो प्री बोर्ड देने के लिए, तो आपने जो भी पढ़ा है आपको कुछ अंदाजा तो लग गया होगा। Now depending on that आप अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लो। भाई आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो टीचर्स ने बोले भैया इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो टीचर्स ने बोले लास्ट में कर लेना, फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो आपकी स्ट्रेंथ है, एंड देन कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो आपकी वीकनेस है। कुछ कॉमन चैप्टर्स भी होंगे जो किसी ना किसी एट्रीब्यूट के साथ क्लैश कर रहे होंगे। एंड यू नो द ड्रिल कि भैया ऐसे चैप्टर्स जो टीचर्स ने बोले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे चैप्टर्स जो आपकी स्ट्रेंथ है सबसे पहले हम उन्हें कवर करेंगे। सबसे पहले हम उन्हें कवर करेंगे। अगर उनमें से कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार एनसीईआरटी देख लेनी है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे मेरे टीचर के नोट्स देख लेने हैं, मुझे लेक्चर के वीडियोस देखने हैं, या कोई लाइव लेक्चर अटेंड करना है, कर लो, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी में आ गए। आपका जो सिलेबस है जब आप उसे रीड्रॉ करोगे तो वो चैप्टर्स आपके फर्स्ट चैप्टर्स में से होंगे जो आपको करने होंगे ना। वो चैप्टर्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, एंड साथ साथ क्रिएट करेंगे 1 पेजर नोट्स। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठकर सारे के सारे नोट्स बनाएं, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है दैट अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो अपनी एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी खोल के हाइलाइटर या पेन या पेंसिल लेकर बैठिए एंड कीप ऑन अंडरलाइनिंग और हाइलाइटिंग द वर्ड्स एंड द स्टेटमेंट्स एंड इक्वेशंस एंड डेरिवेशन। जो भी आपको ऐसा लगता है इज इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्सेप्ट, कीप ऑन अंडरलाइनिंग दैट। और इस चीज को अपने दिमाग में रखना कि मैं हर कुछ अंडरलाइन नहीं करूं, केवल वही चीजें अंडरलाइन करूं जो अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता तो मैं ये चाहता कि मेरा दोस्त मुझे अपनी कॉपी में दिखा दे। ऐसा होता है ना कि भाई कोई एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका कोई एक वर्ड, उसका कोई एक स्टेटमेंट, उसका कोई एक लाइन ऐसा होता है जो अगर आपको पता चल जाए तो आप पूरा का पूरा आंसर बना लेते हो। एग्जैक्टली वही आपको यहाँ पे खोजना है। ठीक है, तो उनको आप अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, या एनसीईआरटी के साइड में लिख सकते हो, ताकि से जब भी आप रिवीजन करोगे आप एनसीईआरटी के साथ ही साथ रिवीजन कर पाओगे। ओके, दूसरी चीज क्या है, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो क्रिएट अ पेज नोट्स। एक पेज के नोट्स आपको क्रिएट करने हैं। ये ऐसे नोट्स होंगे जिन नोट्स को आप अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तक ले जा सकते हो, बिकॉज इनके अंदर आपने कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डेट्स है, कोई फॉर्मूले है, कोई डेरिवेशन है, कुछ भी कोई डेफिनेशन है, आपने वो लिखा। अगर कोई ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा डायग्राम है जिसका कुछ हिंट आपको चाहिए, आपने वो भी रफली ड्रॉ कर लिया है,
कुछ भी हो सकता है। तो एक पेज में आपके जो ये नोट्स बन के आपके तैयार होने चाहिए एंड आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपका बेस यहाँ पे क्लियर हो एंड योर बेस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एनसीईआरटी वाले लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, वो सिर्फ आपको पढ़ाए जाते हैं और एग्जाम में ये लेवल पूछा जाता है। बट बेटा वो शुरुआत है, वो हमारी पहली सीढ़ी है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन सबसे पहले करो ना। आपने जैसे ही आपके एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस कर लिए ना, यू आर ऑल सेट फॉर योर सैंपल पेपर लेवल क्वेश्चंस, योर पीवाईक्यूज, बिकॉज आपका बेस क्लियर है। तो आप शॉक नहीं होगे क्वेश्चंस को देख के कि ये क्या हो गया। ओके फिर जैसे ही हम आएंगे फेज 2 में ना, फेज 1 यूजुअली आपका 1 से 30 डेज 40 डेज डिपेंडिंग ऑन आपका स्पीड, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना टाइम है, आर यू स्टिल गोइंग टू स्कूल, आर यू राइटिंग योर एग्जाम्स, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो डे 1 से डे 30-40 आपका ये फेज रहता है। देन आपका आता है फेज 2 जो आपके 30-40 डे से शुरू होता है। अब यहाँ पे क्या है, जब मैं यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज अपने चैप्टर्स कंप्लीट करती हुई आ गई हूँ, मैंने अपने सारे चैप्टर्स जो है, पहले मैंने अपने स्ट्रेंथ वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किए, फिर मैंने अपने वीकनेस वाले चैप्टर्स लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किए। तो ऐसे करके मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। मेरे हाथ में 1 पेज नोट्स है, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा चुकी हूँ। रेपिटेटिव क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, हर तरीके के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपने पिक करके लगा लिया है। अब आपका काम क्या है भैया, डीप रिवीजन का काम है। देखो भैया, अगर आपने बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर भी आपकी एनसीईआरटी कवर करी है तो भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने रिवीजन नहीं किया, क्योंकि रिवीजन और रिकॉल एक ऐसी टेक्निक है जिनका कोई तोड़ नहीं है, ये इररिप्लेसेबल है। आप इन टेक्निक्स को रिप्लेस ही नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट स्किप रिवीजन, यू कैन नॉट स्किप रिकॉलिंग, क्योंकि इसी से आपका दिमाग ट्रेन होता है, इसी से एक्चुअली आपको चीजें याद होती है। इस स्टेज पे सब कुछ याद हो जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक हम यहाँ आएंगे तब जाके आपको चीजें अपने दिमाग में बैठेगी, एंड फॉर दैट यू नीड डीप रिविजन। तो डीप रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज प्लस टेस्ट की इस इक्वेशन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे चैप्टर्स है, जो भी पता है हाई वेटेज के हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है, ऐसे चैप्टर्स को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। कैसे, वापस पढ़ के, वापस समझ के, रिवाइज करके। अगर कुछ अंडरलाइन वगैरह किया है तो वो, नहीं तो नोट्स, नहीं तो आपके कोई कोर्स का लेक्चर हो गया, कोई यूट्यूब का लाइव हो गया, किसी भी चीज के थ्रू आप उन कॉन्सेप्ट्स को क्या करोगे, स्ट्रेंथन करने की कोशिश करोगे। फिर क्या करोगे, फिर आप करोगे रिकॉल। नाउ रिकॉल का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी पढ़ा है, यू विल ट्राई टू रिकॉल कि मैंने क्या पढ़ा। You'll try to recall कि अच्छा यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर क्या था, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका डायग्राम क्या है, इसका मैप क्या है, इसका सीरीज ऑफ इवेंट क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस क्या है, वो सब कुछ आप रिकॉल करो। मुझे पता है कि हमें अपने ब्रेन से सवाल पूछने में डर लगता है, बिकॉज वी फियर फेलियर। हमें लगता है यार हम फेल हो जाएंगे, मैं अभी अपने आप से पूछूंगी इसकी डेफिनेशन क्या है, मुझे नहीं आएगा, आई विल फेल। एंड वो चीज हमें डराती है, एंड वही चीज से हमें बचना है, वही चीज से हमें बचना है। हमें डरना नहीं है, हम रिकॉल करेंगे। और अगर रिकॉल करने पे हमें ये पता चलता है दैट अरे यार ये तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा, मुझे डेफिनेशन नहीं आ रही है, तो आप समझ जाएंगे ना, नाउ इज योर टाइम टू रिकलेक्ट। वापस से जाओ, वो वापस से पढ़ो, वापस से समझो, लर्न करो, एंड देन कम टू दिस स्टेप अगेन। आपने जो भी रिवाइज किया है, जो भी रिकॉल किया है, अब आपकी बारी आ गई है उसे अप्लाई करने की। मतलब आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए सिंपली डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देयर आर सो मेनी पीपल वुड सजेस्ट कि यार आप ना 15 सालों के पेपर्स कर लो, 10 सालों के पेपर्स कर लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 2020 से लेकर 2025 तक के जो पेपर्स है, चाहे वो सैंपल पेपर्स है या एग्जामिनेशन पेपर्स है, आप केवल उन्हें कवर करो। बिकॉज a lot has changed since 2020। पेपर पैटर्न्स चेंज हुए हैं, सिलेबस में चेंजेस आए हैं, क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उसमें चेंजेस, देयर इज अ लॉट। तो इसीलिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है। देन 2020 और 2025 के बीच में जितना भी पेपर्स आए हैं, जो भी सीबीएसई का मटेरियल आया, वो आपके लिए क्रूशियल है, नथिंग एल्स मैटर्स।
ओके अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपको ये अंदाजा लग गया है कि सीबीएसई क्या पूछने के केपेबल है। अगर आप सैंपल पेपर्स कर लेते हो, आप क्वेश्चन पेपर्स लगा लेते हो, यू गेट एन आइडिया कि अच्छा ये पूछने के केपेबल है। ठीक है, अब वो आइडिया जब आपको लग गया है तो हम आ जाएंगे टेस्ट पे। आपको बहुत ज्यादा देखो इस स्टेज पे आके जहां पे आप मेरे ख्याल से दिसंबर में या कहीं जनवरी के बिगिनिंग में लाए कर रहे होंगे, उस टाइम पे आप ये तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक एक चैप्टर आप लेकर बैठ रहे हो, 100 क्वेश्चन उसके लगा रहे हो। तो मैं तो आपको ये कहती हूं कि आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर 15 चैप्टर्स हैं तो 5-5 चैप्टर्स का ग्रुप बना लो, नहीं तो आपके जो 4 पॉइंट्स थे उनका ग्रुप बना लो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का ग्रुप बना के टेस्ट प्रिपेयर कर लो, वीकनेस वाले चैप्टर्स का ग्रुप बना के टेस्ट प्रिपेयर कर लो, स्ट्रेंथ वाले चैप्टर का ग्रुप बनाओ, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का ग्रुप बनाओ और टेस्ट कर लो। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आप कितने क्वेश्चन जब इस पॉइंट पे लगा पाओगे। और अगर एक चैप्टर में बहुत क्वेश्चन लगा भी लिए तो क्या, उस एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये तो तब होता है जब हम एकदम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे वो शायद इस चीज का फायदा उठा चुके होंगे। आप जो लास्ट में पढ़ रहे हो उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए आप ये 4 ग्रुप के अंदर अपना टेस्ट बनाओ और करो। अब आ जाते हैं हम अपने फेज 3 पे। मान लेते हैं कि ये जो फेज है, ये फेज आपके 40 से डे 40 से लेकर डे 60 तक का है। डे 40 से डे 60 और 65 वहां तक का आपका ये फेज रहेगा, क्योंकि 20-25 दिन से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे। आपने 30-35 दिन अगर पढ़ने के लिए लिए तो 20-25 दिन आपको आपके रिवीजन और रिकॉलिंग के लिए चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फेज 3। ना फेज 3 कहता है भैया एग्जाम मोड ऑन। आपकी इक्वेशन है एग्जाम मोड ऑन एंड सैंपल पेपर्स। ना एग्जाम मोड ऑन का मतलब क्या है कि भैया ये मेरा सबसे क्रूशियल फेज है, क्योंकि मुझे इसमें एग्जाम का स्टैमिना बिल्ड करना है। भैया एग्जाम का स्टैमिना बिल्ड करने का मतलब क्या है, मुझे क्लीन डाइट चाहिए, मेरे को जंक फूड को बाय करना पड़ेगा, मुझे शुगरी ड्रिंक्स को बाय करना पड़ेगा, शुगर फैट सब बाय करने पड़ेंगे, मुझे क्लीन खाना है। क्योंकि हम यहाँ पर रिस्क ले ही नहीं सकते डायरिया का, हम रिस्क ले ही नहीं सकते कि हमें वॉमिटिंग हो रही है, हम इल हो रहे हैं, हमें फूड पॉइजनिंग हो रही है, या फिर हम बहुत ही स्लीपी महसूस कर रहे हैं, लो एनर्जी महसूस कर रहे हैं, कभी तो स्पाइक हो जा रहे हैं, कभी एनर्जी डाउन हो जा रही है। वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क, तो क्लीन खाना खाएंगे। फिर ये भी ध्यान रखेंगे कि अभी तक जितना भी है, हो सकता है किसी किसी दिन ऑल नाइटर भी पुल करना पड़ गया, हो सकता है किसी दिन पूरा 18 घंटे लग के पढ़ना पड़ गया, पर यहां पे पूरी कोशिश करेंगे कि अब जब मेरा डे 60 या डे 65 से एग्जाम मोड ऑन है, जिसका मतलब ये है कि मैं क्लीन खाऊंगा और मैं 8 घंटे की नींद लूंगा, बिकॉज जो भी मैंने पढ़ा है इस टाइम पे वो मेरे दिमाग में स्टोर होना चाहिए, एंड दिमाग को वो स्टोर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए भैया। उसको सोने दो, उसे आराम करने दो, नहीं तो वो खिचड़ी बना देगा और आप एग्जाम में ब्लैकआउट फील करोगे। सो द बेस्ट दैट यू कैन डू इज कि अपना एग्जाम स्टैमिना बिल्ड करने की कोशिश करो। फिर आप वर्क करो अपने टाइम मैनेजमेंट पे। आप पढ़ चुके हो, रिवाइज कर चुके हो, टेस्ट ले चुके हो, तो आप समझ जाओगे दैट अ लॉट ऑफ पेपर्स आर लेंथियर देन यू एक्सपेक्ट। आपको लगता है कि नहीं ये तो ऐसे हो जाएगा, बट वो एक्चुअली लेंथी होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट पे काम करने की कोशिश करेंगे, कैसे, सैंपल पेपर्स करके, टाइम बाउंड सैंपल पेपर्स करके। और ये टाइम बाउंड सैंपल पेपर्स का टाइम फिक्स रखेंगे, सुबह 10:30 बजे लगेंगे, 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हम ये पेपर करेंगे, बिकॉज हमें वही टाइम फॉलो करना है जो टाइम सीबीएसई फॉलो कर रहे हैं, 10 से 1, 10:30 से 1:30 के बीच का। ये वाला टाइम मेरे को फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि 65th डे से लेकर 90th डे तक, या 65th डे से लेकर 75th डे तक, ये जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों के अंदर मैं यही टाइम चुन रही हूं मेरे सैंपल पेपर को करने के लिए। इन 10 दिनों के अंदर मैं अपने ब्रेन को ट्रेन कर दे रही हूं कि ये मेरा टाइम क्रूशियल टाइम है भैया, तेरे को इस टाइम सबसे एक्टिव रहना है। बिकॉज जो क्लॉक हम लोग फॉलो करते हैं, सोने की, खाने की, जागने की, हमारी जो क्लॉक होती है वो क्लॉक ऐसी हो जाती है दैट अब हम सबका जो एक्टिव टाइम है वो बहुत अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे ज्यादा एक्टिव होती हूँ जो लेट नाइट आवर्स होते हैं उनमें,
क्योंकि मैं काम कर रही हूं उस टाइम पे, तो मेरे दिमाग को अब आदत पड़ गई है कि इस टाइम पे इसे नोट्स बनाने हैं, इस टाइम पे इसे बॉट्स ट्रेन करने हैं, इस टाइम पे इसे क्वेश्चंस के आंसर्स बनाने, ये उसको आदत पड़ गई है। तो अब अगर मुझे मेरे ब्रेन को उतना ही एक्टिव सुबह रखना है तो मुझे मेरी क्लॉक पूरी चेंज करनी पड़ेगी। वही एग्जाम स्टैमिना बिल्ड करना। टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि 3 घंटे से पहले पेपर कंप्लीट हो जाए ताकि मुझे पेपर को रीड करने का मौका मिले। एंड जीरो पैनिक मोड में चले जाएंगे, क्योंकि यहां पे मेरे को जीरो पैनिक मोड में जाना ही पड़ेगा। तो अगर हम जीरो पैनिक मोड में नहीं गए तो आसपास लोग जो है वो कहेंगे तूने ये नोट्स नहीं पढ़े, ये टीचर की बात नहीं सुनी, ये वीडियो नहीं देखा, ये चैट जीपीटी से नहीं पूछा, फलाना ढिमकाना। You have to shut your ears, focus on what you have, the resources that you have, the time that you have, and bang on. बस लग जाओ, काम कर लो अपना 10 दिन, and that's it. कोई पैनिक नहीं, जो छूट रहा है, कुछ नहीं। जो है हाथ में, जो कंट्रोलेबल्स हैं, उन्हें कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, बिकॉज वही है आपके हाथ में। ठीक है, ये अगर आप प्लान फॉलो करते हो तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपके पास एक डायरेक्शन होगा। आप एमलेस, डायरेक्शनलेस भटकोगे नहीं। ठीक है, और अगर आप एक्चुअली एक डायरेक्शन के अंदर जाना चाहते हो, मेरा हाथ पकड़कर आगे चलना चाहते हो, अपने टीचर्स, अपने फेवरेट टीचर्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो लेट मी टेल यू, टुगेदर वी लर्न एंड टुगेदर वी राइज। एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रंस डे सेल हम लोग लेकर आए हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस की, जो कि अब स्टार्ट हो रहे हैं एट जस्ट ₹6,399। ये सेल लेट मी टेल यू नवंबर 15 तक ही वैलिड है। अगर आप डायरेक्ट ऐप खोल के जा रहे हैं तो यूज कोड SDC18 टू ग्रैब दिस अट्रैक्टिव प्राइस। बट अगर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन या फिर लिंक पे क्लिक कर जा रहे हैं तो यू विल इवेंचुअली गेट दिस प्राइस। ठीक है, इसी बात पे ऑल द बेस्ट, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। Thank you so much for watching, and don't forget to like, share and subscribe, because I will keep coming up with more such videos to help you crack your boards 2026. Okay? See you. Bye-bye. Take care.